हमें पढ़ना है आज लॉरेंज बल द्वारा कितना कार्य किया जाता है। तो लॉरेंज बल क्या होता है और किस पर लगता है। लॉरेंज बल आवेशित कण यदि गतिशील है, विद्युत क्षेत्र है मतलब विद्युत धारा है, और विद्युत धारा मतलब आवेश गति कर रहा है समय के साथ साथ, तो आवेशित कण गति करेगा तो आवेशित कण के पर एक बल कार्य करना है जिसे कहते हैं लॉरेंज बल। तो कब ये बल कार्य करेगा, जब आवेशित कण गति करता है तो ऑस्टेड ने बताया था कि लंबवत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, अर्थात विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होंगे। तो क्या होता है, आवेशित कण पर दोनों क्षेत्रों की लंबवत, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों की लंबवत एक बल कार्य करता है जो लॉरेंज ने बताया था, इसलिए लॉरेंज बल कहते हैं। इसका मान होता है QVB साइन थीटा। ठीक है, तो कार्य कितना होगा लॉरेंज बल द्वारा। बल तो लग रहा है F, जिसका मान ये दिया है QVB साइन थीटा, गुणित विस्थापन कितना हो रहा है। अब दो लॉरेंज बल कार्य करता है आवेशित कण की लंबवत, आवेशित कण की लंबवत, ठीक है, यानी कणों की लंबवत कार्य करता है। और कार्य क्या होता है, बल जहाँ लग रहा है उसकी दिशा में विस्थापन हो, तो आवेशित कण उसकी दिशा में विस्थापित नहीं हो रहा है, वो जा रहा है विद्युत क्षेत्र x दिशा में। आवेशित कण कहाँ है, x दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र y दिशा में, तो लॉरेंज बल लग रहा है z दिशा में। तो बल की दिशा में विस्थापन नहीं हो रहा है, विस्थापन हो रहा है उसके लंबवत, अतः बल की दिशा में विस्थापन कितना है, 0, अतः कार्य कितना होता है, 0। तो इसलिए कहा जाता है लॉरेंज बल के द्वारा किया गया कार्य कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, और लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने के कई नियम दिए गए, जैसे दाएं हाथ की हथेली का नियम, दाएं हाथ की हथेली का नियम ये क्या है, ऐसा ऐसा। इसमें ये कहा गया है इस नियम के अनुसार कि हथेली को इस प्रकार फैला जाए कि अंगूठा और अंगुलियां परस्पर लंबवत हों। ठीक है, और क्या हो रहा हो कि उंगलियां क्या व्यक्त करें, उंगलियां यदि चुंबकीय क्षेत्र व्यक्त करें, अंगूठा व्यक्त करे क्या, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। तो लॉरेंज बल होता है हथेली की लंबवत, हथेली की लंबवत ऐसा, हथेली पर लंबवत ऐसा बल कार्य करेगा। यानी कि कुल मिला के क्या होगा, दोनों विद्युत क्षेत्र ये है, चुंबकीय क्षेत्र अंगुलियों द्वारा दिया जा रहा है, तो लॉरेंज बल होता है पेन की दिशा में, अर्थात अंगुली के लंबवत, हथेली के लंबवत ऊपर की ओर। ये बताया था दाएं हाथ की हथेली के नियम के द्वारा। ऐसे ही दिया जा सकता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा, मतलब यही है। उसमें ये कहा गया कि इस टाइप से कि यदि एक विद्युत क्षेत्र अंगूठा व्यक्त कर रहा हो, अंगुली व्यक्त कर रही हो, मध्यमा व्यक्त कर रही है कौन सी, विद्युत के अलावा ये व्यक्त करे चुंबकीय क्षेत्र, तो लॉरेंज बल तर्जनी और मध्यमा द्वारा व्यक्त किया जाता है, यानी तीनों क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं।